Hello my amazing friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है, ये बात हम सभी जानते हैं। इन्हीं में कुछ खास तरह के वर्ड्स होते हैं जो कई बार हमको कंफ्यूज करते हैं या हमारी समझ में नहीं आते, और इनको सीखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है जिससे कि हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स बताने वाला हूँ। ये वर्ड्स है दोस्तों वर्ब्स एंडिंग इन en। ऐसे वर्ब्स, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ऐसे वर्ब्स जो en से ख़त्म होते हैं। दोस्तों ये बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, बहुत ही कमाल की क्लास है आज की। आपको एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। एक एक करके सारे वर्ड्स आपको बताता हूँ। पहला वर्ड है दोस्तों ब्राइटन। अच्छा, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। ब्राइट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, लेकिन अगर इसमें en लग गया तो ये फिर वर्ब हो गया। ये सारे वर्ड्स दोस्तों जो मैंने लिखे ये सब के सब वर्ब्स हैं, ये हमको याद रखना है। तो ब्राइटन का मीनिंग क्या होता है? इसकी मीनिंग होती है दोस्तों चमकीला बनाना या चमकना। किसी चीज़ को चमकीला जब हम बनाते हैं या अगर कोई चीज़ चमकने लगे तो उसको बोलेंगे ब्राइटन। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस मैंने बनाया है कि किसी के लिए कहा गया कि हिज आइज ब्राइटन्ड, उसकी आंखें चमकने लगी। हिज आइज ब्राइटन्ड व्हेन ही सॉ हर, जब उसने उसको देखा। किसी लड़के ने किसी लड़की को जब देखा, उससे प्यार होगा उसको या उसकी गर्लफ्रेंड होगी या जो भी रहा होगा। हिज आइज ब्राइटन्ड व्हेन ही सॉ हर, जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी। तो दोस्तों ब्राइटन का मीनिंग होता है चमकीला बनाना या चमकना। आप इसको और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अपने घर की दीवारों को चमकाया किसी भी चीज़ को यूज़ करके, तो आप बोल सकते हैं वी ब्राइटन्ड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस। हमने अपने घर की दीवारों को चमकाया, चमकीला बनाया। किसी भी चीज़ को अगर चमकीला बनाना है या चमका रहे हैं या कोई चीज़ चमक रही है तो उसके लिए हम ब्राइटन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है दोस्तों वाइटन। वाइट का मतलब होता है सफ़ेद। वाइट एक एडजेक्टिव है और इसी में जब en लग गया तो ये वर्ब बन गया और इसका मीनिंग होता है सफ़ेद बनाना या करना। किसी चीज़ को सफ़ेद बनाना या करना, उसका रंग सफ़ेद करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि हर हेयर हैड वाइटन्ड, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। ओवर द ईयर्स, सालों में, कई सालों के समय में, किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है किसी महिला की, तो उस महिला के लिए बताया जा रहा है कि कई सालों के अंतराल में, कई सालों के समय में उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। तो दोस्तों वाइटन का मीनिंग है सफ़ेद करना या सफ़ेद होना या सफ़ेद बनाना। आप दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फिर से घर को ले लेते हैं, घर की दीवारों को अगर सफ़ेद करना है तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वी नीड टू वाइटन द वॉल्स ऑफ आवर हाउस। हमें अपने घर की दीवारों को सफ़ेद करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है ब्लैकन। अब ब्लैक का मतलब होता है काला। ब्लैक एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब उसमें en जोड़ दिया तो वो वर्ब हो गया और इसका मीनिंग है काला करना या काला बनाना। काले रंग से रंगना किसी को या किसी चीज़ को के रंग को काला बनाना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? एक सेंटेंस दोस्तों, द बिल्डिंग्स वर ब्लैकन्ड, जो बिल्डिंग्स थी वो काली हो गई थी, उनका रंग काला हो गया था। बाई एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। जैसे भी रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की जो बिल्डिंग्स है वो सब की सब ब्लैकन हो रही हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर बॉम्ब्स गिर रहे हैं और वो बिल्डिंग्स जो है वो टूट भी रही हैं और वो काली पड़ रही हैं क्योंकि आग लग जाती है। तो दोस्तों वही का एग्जाम्पल मैंने बनाया ये, द बिल्डिंग्स वर ब्लैकन्ड, बिल्डिंग्स काली हो गई थी, वर बाई एक्सप्लोजन्स, विस्फोटों के द्वारा। तो ब्लैकन, अच्छा अब आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी इंसान को पकड़ के उसका चेहरा काला कर देते हैं ना, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वी ब्लैकन्ड हिज फेस, हमने उसके चेहरे को काला कर दिया, हमने उसके चेहरे को काले रंग से रंग दिया। चेहरा काला करना, ब्लैकन समवन्स फेस, ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है टाइटन। अब टाइट का मतलब होता है जो चीज़ टाइट होती है, कसी हुई बिल्कुल। टाइट एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब उसमें en लगा दिया तो वो वर्ब हो गया। तो टाइटन का मीनिंग है दोस्तों टाइट करना किसी चीज़ को, या अगर टाइट है तो और भी ज़्यादा टाइट करना। तो टाइट करना या ज़्यादा टाइट करना इसका मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? कोई दोस्तों बता रहे हैं अपने बारे में, आई टाइटन्ड द नॉट्स। नॉट का मतलब होता है गांठ, KNOT। नॉट का मतलब होता है गांठ। यहाँ बहुत सारी गांठें हैं तो प्लूरल में लिखा हुआ है, बहुवचन में नॉट्स है। आई टाइटन्ड द नॉट्स, मैंने गांठों को और ज़्यादा टाइट किया। कब? बिफोर डिसेंडिंग। डिसेंड का मतलब होता है किसी ऊंची जगह से नीचे आना। तो कोई बता रहा है कि मैं जब नीचे उतर रहा था, जैसे कमर में रस्सी बांध के लोग नीचे उतरते हैं पहाड़ वगैरह से,
ऐसा ही सेंटेंस है, ऐसी बात को बताने का ये सेंटेंस है। तो कोई कह रहा है आई टाइटन द नॉट्स, मैंने गांठों को टाइट किया और भी कसा, बिफोर डिसेंडिंग, नीचे उतरने के पहले। तो दोस्तों टाइटन आप किसी भी चीज़ के लिए यूज सकते हैं। वी टाइटन द रोप, हमने रस्सी को और भी टाइट किया, किसी भी चीज़ के लिए। वी टाइटन द स्क्रूज, हमने स्क्रू को और भी टाइट किया, तो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वाइडन, वाइड का मीनिंग होता है चौड़ा, और वाइड एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब उसमें en लगाया तो ये वर्ब बन गया। और वाइडन का मीनिंग होता है चौड़ा करना या और भी ज़्यादा चौड़ा करना, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को चौड़ा कर रहे हैं तो वहाँ यूज़ हो जाएगा सेंटेंस में। तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि दे आर वाइडनिंग, वे लोग चौड़ा कर रहे हैं किस चीज़ को, द रोड इन आवर विलेज, हमारे गाँव में जो सड़क है तो उसको वे लोग और भी चौड़ा करें। वे लोग कौन, सरकार की तरफ से जो लोग होते हैं। तो दे आर वाइडनिंग द रोड इन आवर विलेज, हमारे गांव में जो सड़क है उसको और भी चौड़ा किया जा रहा है, वे लोग इसको और भी चौड़ा कर रहे हैं, ऐसा इसका मीनिंग है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इन वर्ड्स को बहुत ही सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अपने सेंटेंसेज में यूज़ कर पाएंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में, और अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आपको ऐसे वर्ड्स और भी चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ऐसे वर्ड्स और भी हैं तो मैं अगले वीडियो में आपको फिर से और भी ऐसे वर्ड्स जो ऐसे वर्ब्स जो en से ख़त्म होते हैं, इनको पर आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसी तरह के वर्ड्स या दूसरे किसी भी तरह के वर्ड्स, कोई भी अच्छी वोकैबुलरी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।